बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। ये तीसरा सवाल है बेटा जिसके 3 पार्ट्स हैं ये वाले, और एक ये आपको जो है इसके अंदर राइट ट्राइंगल इस तरह से जो है बनी हुई बुक के अंदर नजर आ रही होगी। ये मैंने यहाँ पे बना दी और ये इसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। ये इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। अब ये जो बेटा तीनों पार्ट्स हैं इसके अंदर वो कहता क्या है, वेरीफाई दैट, के साबित करना है कि ये वाली जो चीज है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेकंड थीटा, इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। इस वाले में, सेकंड वाले में कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेकंड थीटा, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। और फिर आखिर पे तीसरे में साबित ये करना है टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, का आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और बेटा ये आपको एक राइट ट्राइंगल इसमें दी हुई है, इसको हमने यूज करना है। इसमें बेटा यहाँ पे ये ए वाला कोना है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, इनको चेंज भी हम कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा ये जो चीज है ना, ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने करना है। ये थीटा है, आपको मैंने पहले भी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें डिटेल में बताया है कि ये बेटा हमारे पास जहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह होता है, ये 90 एंगल होता है। अब 90 के सामने जो साइड होती है ना, वो हमेशा बेटा स्लोप होती है, इस तरह टेढ़ी सी लाइन होती है, वो वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज की। वो किसकी वैल्यू बेटा होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो ये 5 जो है ये हाइपोटेन्यूज है, उर्दू में इसको वितर कहते हैं। ये टेढ़ी साइड हमेशा जो है वितर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है। अब इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। परपेंडिकुलर मतलब अमूद है और दूसरा बेस मतलब कायदा है। तो अब बेटा ये जो एंगल है ना थीटा, जिसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि तीनों पार्ट्स में थीटा यूज हो रहा है, तो थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। ये जो 3 है बेटा ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और इसके साथ ये फिर क्या है, ये बेस की वैल्यू है। क्लियर होगी बात। यानी टेढ़ी साइड को आपने हमेशा हाइपोटेन्यूज कहना है, और एंगल के सामने जो होगा वो क्या होगा बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, बेस। अब ये साइन कॉस टेन कोसेकंड सीकंड और काट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज हैं, 6 त्रिकोणीयती निस्बतें हैं। और बेटा इन 6 के फार्मूले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये लिखे हुए थे, 2 में भी और 3 में भी, ताकि आपको बेटा ये समझ आ जाए, आपने इनको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये डिटेल में आपको समझाए भी हुए हैं। अच्छा बेटा अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई कोसेकंड थीटा, और ये इक्वल किसके आना चाहिए, 1 के। ये बेटा हमने साबित करना है। इसके लिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड ले ली। कौन सी साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें बेटा हमारे पास है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेकंड थीटा, ये वाली जो है। इन दोनों का बेटा आंसर आपने निकालना है लेफ्ट साइड का, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, राइट साइड, यानी 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आप बेटा निकालते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला बेटा इसका, ये हमने इसकी जगह लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा ले, मल्टीप्लाई कोसेकंड का फार्मूला बेटा वो क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हमने लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे इनकी वैल्यू भी पुट करनी है। ये फार्मूला आप लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये स्टेप ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फार्मूला लिख ले तो जरा आसान हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू वहां पे क्या नजर आ रही है, वो है 3 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है बेटा, वो है 5। उसके बाद मल्टीप्लाई, इधर परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, वो आपको उधर नजर आ रही है 5 है, और परपेंडिकुलर की 3 है। ये पुट कर दी बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 नीचे ये ऊपर कट गया, ये 5 नीचे ये ऊपर कट गया, कुछ नहीं है, तो जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है, 1। तो ये इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये बेटा वेरीफाई दैट, उसने कहा था साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तो वो हमने साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये साबित हो गया है। अब इसके बाद बेटा सेकंड वाला जो पार्ट है वो करते हैं। सेकंड वाला पार्ट में क्या है, इसका cos थीटा मल्टीप्लाई सीकंड थीटा। अब इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली सेकंड वाले की, वो है cos थीटा
मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें अगर हम, तो कास का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, वो क्या है, वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई सीकेंट का फार्मूला वो बेटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। अब इनकी जो वैल्यू है वो इनकी जगह पुट कर लेंगे, बेस की जगह आ गया 4, इसमें आपको नजर आ रहा है बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 5, उसके बाद इधर हाइपोटेन्यूज 5 और बेस 4, फिर ये वाला इससे ये इससे काट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये बेटा आपका जो है वो सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा और cot थीटा। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने हल करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, tan थीटा cot थीटा। अब बेटा tan का फार्मूला हमारे पास क्या है, tan का फार्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और काट का फार्मूला आपको सामने नजर आ रहा है लास्ट में, वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आप बेटा यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर दे। परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की है 3 और बेस की कितनी है 4, उसके बाद मल्टीप्लाई बेस की 4 और परपेंडिकुलर की 3, ये भी इससे काट जाएगा और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो ये भी बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो तीनों के नीचे बेटा आपने इस तरह लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीनों बेटा एक ही तरीके से होने हैं, तीनों पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के। सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा था बेटा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चौथा सवाल बेटा हमने करना है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसके तकरीबन ये हमें 10 पार्ट दिए हुए हैं और मैंने ये 10 के 10 जैसे बुक में लिखे हुए हैं वैसे यहाँ पे लिख दिए हैं। बड़ा सिंपल सा इजी सा सबसे छोटा सवाल है ये इस एक्सरसाइज का, 6.2 जो एक्सरसाइज है उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बेटा ऊपर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह पुर करें किताब के अंदर, और इसमें कोई डायग्राम कोई चीज नहीं है, इस तरह बेटा दिया हुआ है और यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लैंक होगी यानी ब्लैंक स्पेस खाली जगह होगी, यहाँ पे हमने इसके आंसर जो आने हैं वो लिखने हैं। अब बेटा सिंपल सा काम आपने ये करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है, जैसे उसने लिखा है साइन 30 इक्वल साइन 90 माइनस 60, 90 में से 60 माइनस करें तो 90 में से 60 माइनस करोगे तो आपको पता है जो है 30 आएगा, तो साइन 30 आएगा। इधर क्या वैल्यू आनी है ये आपने बेटा लिखनी है, तो इधर वैल्यू आनी है हमारे पास cos 60 डिग्री, कितनी आनी है cos 60 डिग्री। ये कैसे आई है जरा बेटा बात सुन लें, अगर आपके पास साइन cos tan कोई भी ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिया हो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, 6 रेशोज हैं इसकी, यानी पहले नंबर पे साइन, फिर cos, फिर tan, फिर कोसेकेंट, फिर सीकेंट और फिर छठे नंबर पे कॉट होता है, जो पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया भी था। तो अब बेटा इन 6 में से कोई भी इस तरह वैल्यू दी हो और उसके साथ यहाँ पे 2 एंगल हो, एक यहाँ पे फर्स्ट वाला एंगल हो θ1 और उसके बाद माइनस या प्लस का सेकंड वाला एंगल हो θ2, यानी कि यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि सारे क्वेश्चंस के अंदर माइनस ही है। इस तरह अगर आपको रकम दी हो, इधर tan हो काज हो कुछ भी हो, तो आपने ये जो पहला एंगल है ना बेटा इसको चेक कर लेना है, ये अगर तो है 90 डिग्री, ठीक है, तो फिर ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। चेंज किस में होगी, साइन होगा तो वो चेंज हो जाएगा काज में, और अगर काज होता तो उसने चेंज किस में हो जाना था बेटा, साइन में। साइन की जगह काज आ जाना है और काज की जगह साइन आ जाना है। अगर टैन होता तो वो चेंज हो जाना था कॉट में, और अगर काट होता तो वो बेटा किस में चेंज हो जाना था, वो टैन में चेंज हो जाना था। इसी तरह अगर बेटा सीकेंट होता तो उसकी जगह क्या आ जाना था, जो है वो कोसेकेंट आ जाना था, सीकेंट की जगह कोसेकेंट, और कोसेकेंट अगर होता तो उसकी जगह क्या आ जाना था, सीकेंट। ये बात याद रखनी है, जब बेटा इस तरह कोई भी वैल्यू दी हो, यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो, साइन कास टैन काट सीकेंट कोसेकेंट कोई भी यहाँ पे वैल्यू दी हो, और उसके साथ यहाँ पे जो 2 एंगल होंगे ना दरमियान में माइनस होगा, अगर पहला एंगल 90 है ना तो फिर इसने चेंज हो जाना है, ये बात याद रखनी है, क्या हो जाना है, इसने चेंज हो जाना है।
साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, काज में। अगर यहाँ पे काज होता तो फिर किस में चेंज हो जाना था, साइन में। अगर यहाँ पे टेन होता तो फिर किस में चेंज हो जाना था, काट में। अगर सीकेंट होता तो किस में चेंज हो जाना था, कुछ सीकेंट में। बात समझ आ गई बेटा। और फिर ये जो एंगल है ना, ये इसके साथ आ जाना है, यानी इसका आंसर ये आना है, साइन चेंज होके काज बन गया। अगर ये 90 है, इधर 90 के अलावा कुछ होगा फिर चेंज नहीं होगा। अगर 90 है, अभी बस आपने इतनी बात याद रखनी है, 90 है तो फिर चेंज होगा। अगर 180 होता है, 180 होता है, फिर चेंज नहीं था होना, फिर साइन ही रहना था। तो और ये जो एंगल सेकंड वाला है ना, यहाँ पे ये साथ आ जाएगा। अगर यहाँ पे 30 लिखा है तो इधर 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 45 लिखा है तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसी तरह बेटा इसके अंदर देखें, पहले नंबर पे इसको देखें, साइन और एंगल फर्स्ट वाला कितने है, 90 डिग्री। अगर 90 है तो मैंने आपको बताया था 90 पे ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, काज में। तो ये बेटा साइन की जगह काज आ गया। और एंगल साथ कौन सा आना है, सेकंड वाला जो है ये साथ आना है एंगल। तो यहाँ पे बेटा सेकंड वाला एंगल 60 है तो साथ कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। उसके बाद इस वाले में काज है और साथ पहला एंगल कितना है, 90। तो 90 पे काज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और एंगल कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा। उसके बाद अब ये इसमें फिर 90 है, सब में 90 90 है पहला एंगल, तो सारे चेंज होने हैं। टेन किस में चेंज हो जाएगा, काट में। मैंने ये लिखे हुए हैं बेटा, टेन काट में चेंज होना है और काट ने टेन में। तो टेन की जगह काट आ गया और एंगल सेकंड वाला आना है, जो सेकंड जगह पे लिखा हुआ है वो वाला। उसके बाद यहाँ पे फिर टेन है, ये बेटा आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, ये फिर टेन 90 है तो ये चेंज हो जाएगा काट में। और एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला 30 डिग्री। समझ आ गई बेटा सबको। अब ये साइन 90 तो ये यहाँ पे काज बन जाना है और साइन चेंज काज में हो गया और एंगल कितना आ जाना है, 30 डिग्री। उसके बाद अगले क्वेश्चन में बेटा काज 90 है तो काज चेंज हो जाएगा साइन में और एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट वाला साइन 90 तो साइन चेंज हो गया काज में, एंगल जो है वो कितना आ जाना है इसमें, 45 सेकंड पे जो एंगल है वो आना है साथ। और उसके बाद टेन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, काट में चेंज हो जाएगा बेटा। और एंगल कितना आ जाएगा, 45 और साथ डिग्री। और आखिरी वाला जो है काज है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और एंगल कितना आ जाएगा बेटा इसका भी, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 6.2 एक्सरसाइज का, वो बेटा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। सबका एक ही तरीका है, अगर पहला एंगल 90 आ रहा है तो इन्होंने चेंज होना है। चेंज किसने किस में होना है, अगर यहाँ पे साइन है काज में हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। और अगर काज होता तो उसकी जगह क्या आ जाना था, साइन। जैसे काज है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन है तो काट में हो जाएगा, काट है तो टेन में। सीकेंड है तो कुसीकेंड में, कुसीकेंड है तो सीकेंड में। हालांकि सीकेंड और कुसीकेंड वाला कोई भी नहीं दिया हुआ, लेकिन टेन, साइन और काज वाली सारी वैल्यू दी हुई थी। तो ये बेटा इनके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो उसने कहा था हमने वो फिल कर दिया, इनका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा या जितने क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के किए हैं 1 से लेके जो है 4 तक अभी किए हैं, इसके बाद 5 वाला भी हमने करना है। अगर किसी भी सवाल में बेटा आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मुझे आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट्स में भी बेटा आप बता सकते हैं। जो भी मसला होता है तो वो मैं आपको जो है उसका सोल्यूशन बता दिया करूंगा। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए या इसी तरह वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ताकि उन दोस्तों का भी फायदा हो सके जिनको बेटा इन वीडियोस का नहीं पता, उन तक भी पहुंच सके और वो भी इससे फायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।